तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ इनकार नहीं कर सकते। इतना हालेलुया, बारूक हाशिम, अदनाई यहोशुआ हमश्याह के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबको ईद बैकोरीम यानी पहले फलों की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 16 अप्रैल है, बरोज इतवार की सुबह, और बिब्लिकल कैलेंडर जिसको डेड सी स्क्रोल कैलेंडर या क्रिएशन कैलेंडर या तोरा कैलेंडर या जिसको हनूक कैलेंडर भी कहा जाता है, आज उसके मुताबिक 26 निसान है, पहले महीने की 26 तारीख है। हालेलुया। हम बहुत सारी बातें आप लोगों ने जो पहले सीख ली हैं वो करेंगे। मेरे पास और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया से पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया में से लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं और वो जानना चाहते हैं कि हम दूसरे मिसियानिक के साथ मिलकर या इस वक्त जो यहूदी कौम इसराइल के अंदर जिस तारीख पर पहले फलों की ईद मनाती है उस पर आप लोग पहले फलों की ईद क्यों नहीं मनाते? आप उनसे डिफरेंट पहले फलों की ईद क्यों मनाते हैं या मुख्तलिफ दिन पर पहले फलों की ईद क्यों मनाते हैं? हमारी कलीसिया के तमाम लोग जानते हैं कि यह मामला क्या है, लेकिन आज वो पुरानी बातें, कुछ चीजें जो पहले वाली हैं जो आप लोग जानते हैं या सीख ली हैं, वो मुझे दोहरानी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए जो हमारे साथ पाकिस्तान से बाहर और या पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो लोग रहते हैं वो लोग भी जानना चाहते हैं, और कलीसिया में भी बहुत सारे नए लोग यहां पर शामिल हैं। वो सब जानना चाहते हैं कि आखिर हम 26 निसान को पहले फलों की ईद क्यों मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आए आज इसको शुरू करते हैं। आज का उन्वान है यहोशुआ हमश्याह का जी उठना और पहले फलों की ईद एन बाइबल या हनूक या डेड सी स्क्रोल कैलेंडर के मुताबिक। हालेलुया। मरकजी हवाला है जी अहबार 23 बाब की आयत नंबर 9, 10 और 9 से लेकर बल्कि 14 तक इसको हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा ये हवाला निकाल कर मुझे दे दें, बल्कि मैं यहीं से पढ़ देता हूं। लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना और वो उसे खुदावंद के हुजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। बातों को नोट रखें, सब्बत के दूसरे दिन यानी इतवार की सुबह, इतवार की। और जिस दिन तुम पूले को हिलाओ उसी दिन एक नरबे ऐब यकसाला बर्रा सुख्त कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराना, और उसके साथ नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा इफा के 2/2 हिस्सा के बराबर हो, ताकि वह आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर राहत अंगेज खुशबू के लिए जलाई जाए। और उसके साथ मैं का तपावन हिंद के 4थे हिस्से के बराबर मैं लेकर करना, और जब तक तुम अपने खुदा के लिए चढ़ावा न ले आओ उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बालियां हरगिज ना खाना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त हमेशा यही आइन रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहां पर ये जो ईद है, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो ईद है पहले फलों की, ये खुदा का आइन है। और ये आइन कब तक है? आप सबकी आवाज हमेशा तक। पीछे से आवाज नहीं आती सबकी। ये ईद कब तक रहेगी? पुश्त दर पुश्त हमेशा तक रहेगी। ये जनाबे मूसा की मार्फत यहोवा पाक खुदा के अल्फाज है। खुदावंद खुदा ने जब ये कह दिया कि ईद हमेशा के लिए, तो क्यों जी पीछे कोई गुंजाइश बचती है? कोई बहस रह जाती है? अगर कोई रसूल, कोई नबी, कोई हवारी, कोई भी पैगंबर आकर ये कहे कि जी अब ईदों के साथ हमारा कोई
ताल्लुक नहीं, कोई बिशप, कोई पादरी, कोई मुबशर, कोई डीकन, कोई मिनिस्ट्री, कोई भी कह दे कि जी हमारा ईदों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो क्या हमें उसकी बात का यकीन करना चाहिए? नहीं। कि जी अब ईदें खत्म हो गई हैं, क्या इस बात का यकीन करना चाहिए? सबकी आवाज नहीं। यहोवा पाक खुदा के मुंह के अल्फाज ये हैं कि ये ईद हमेशा के लिए एक आइन है। ये क्या है? हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये खत्म नहीं है। जो लोग खुदावन की पहले फलों की ईद नहीं मनाते, वो लोग याद रखें कि यहोवा पाक खुदा के आइन की नफी करते हैं, उसके कानून को तोड़ते हैं और उससे बगावत करते हैं। इसलिए खुदावन की ईद को उसके मुकर्रर वक़ात में मनाना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। सबसे पहली बात जो पॉइंट मैं हाईलाइट यहां कर रहा हूं वो ये है कि ये ईद आइन है। ये ईद क्या है? आइन। और इसकी मुद्दत क्या है? आप सब ने अब बताना है। कितनी मुद्दत है? हालेलुया। कोई किसी नबी रसूल को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो आकर खुदा की बात को क्या करे? रद्द करे, तब्दील करे, चेंज करे और ये कहे कि अब हमारा ईदों के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। यहोवा से बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया। बल्कि हर नबी, हर रसूल, हर हमारी उसी का भेजा हुआ होता है और कोई खुदा का भेजा हुआ खुदा के ऑपोजिट या खुदा के खिलाफ नहीं जाता। क्लियर जी? तो आगे बढ़ते हैं जी। इस हवाले के मुताबिक पहले फलों की ईद यानी बैकोरीम हमेशा सब्बत के दूसरे दिन होती है। इस पर कुछ यहूदियों का यह मानना है कि यह सब्बत ईद फतीर का है। यह सब्बत है ईद फतीर का, उसके दूसरे दिन पहले फलों की ईद है। वो कहते हैं कि जिस दिन ईद फतीर होती है उससे जो अगला दिन होता है उस सब्बत से ओमर काउंटिंग होती है, यानी 50 दिन गिने जाते हैं और वहां से 50 दिन गिन के फिर पहले फलों की क्या ईद पैंतीकोस मनाई जाएगी और वही जाएगी ईद मनाई जाएगी। बाज लोग ये समझते हैं, जबकि मामला कुछ और है। मामला कुछ और है। जबकि बहुत से यहूदी इसको हफ्तावार सब्बत मानते हैं, लेकिन इन तफसीरों का कोई वाज़िह सबूत नहीं है। लेकिन हमारे पास एक वाज़िह सबूत मौजूद है जिससे हमें यह पता चलता है कि पहले फलों की ईद कब आती थी। पहले फलों की ईद मिस्यानिक हलकों में भी ज्यादातर यह माना जा रहा है कि पहले फलों की ईद हफ्तावार सब्बत के बाद आती थी, क्योंकि बाज मिस्यानिक यह समझते हैं कि यीशु अल मसीह ईद बैकोरीम यानी पहले फलों की ईद पर जिंदा हुआ। यह बात दुरुस्त है कि हफ्तावार सब्बत के दूसरे दिन यीशु जिंदा हुआ और पहले फलों की ईद भी हफ्ते के शबात के दूसरे दिन आती है। ये दोनों वाकयात इतवार की सुबह हुई हुए, यह हकीकत है। लेकिन पहले फलों की ईद पर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, यह बात आप लोगों ने ज़हन में बिठा लेनी है। असल में ये दो मुख्तलिफ एतवार हैं। ये दो मुख्तलिफ एतवार हैं। पहले एतवार में मसीह जिंदा होता है और उससे अगले एतवार में मसीह बतौर पहला फल आसमान पर खुदा के सामने पेश होता है। हालेलुया। इसके बड़े वाज़िह सबूत हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आज बहुत सारे लोग हम पर तनकीद करते हैं और हमें गलत कहने की कोशिश करते हैं और लोगों को कहते हैं कि ये जी एक बिदती कैलेंडर लाया है। तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि यार अगर मैं बिदती कैलेंडर आपको समझा रहा हूं तो आप दुरुस्त कैलेंडर क्यों नहीं समझाते? और मैंने तो कोई 50 से ज्यादा सवाल किए होंगे। ये कमरी कैलेंडर जो यहूदियों का है, जिसको हलेल कैलेंडर भी कहा जाता है, मैंने इस पर 50 से ज्यादा सवाल रेज किए और मैंने पूछा भाई बताओ इस कैलेंडर को दुरुस्त करके दिखा दो, मैं छोड़ देता हूं इसको, मैं उसको फॉलो कर लेता हूं, मुझे क्या मसला है? क्यों जी? अब मसला यह है कि वो बाइबल के साथ मैच ही नहीं होता, किसी भी लिहाज से नहीं होता। चलो कोई एक दो कमी हो ना तो बंदा वहां पर दार गुजर कर भी ले, लेकिन मसला यह है कि वो किसी भी एंगल से हिस्ट्रिकल, बिब्लिकल और अगर यह देखा जाए कि हैकल में भी इस कैलेंडर का कोई सरोकार नहीं रहा। ठीक है ना जी? बाज लोग ये कहते हैं कि जी कैलेंडर जो है हर दौर में सकाफत से लिया गया। किससे लिया गया? वो जी सकाफत से कैलेंडर लिया जाता था।
जो कैलेंडर राइज होता था उसी कैलेंडर पर यहूदी ईदें मनाते थे। उसी कैलेंडर पर यहूदी क्या करते थे? ईदें मनाते थे। बाज यहूदियों ने या बाज मसीहानिक ने तो यह भी कह दिया कि जनाबे नूह के दिनों में हनूक का कैलेंडर था। जनाबे नूह के दिनों में सदूक काहिनों के दौर में भी हनूक कैलेंडर था, लेकिन यस्सु के दौर में चांद का कैलेंडर था, और मूसा के दौर में भी चांद का कैलेंडर था। बाद में सदूक के दौर में हनूक का कैलेंडर फिर आ गया। इस तरह की खिचड़ी पकाई जाती है ताकि किसी न किसी तरीके से अपनी क्या की जाए, जान छुड़ाकर ये कमरी कैलेंडर जो हलेल कैलेंडर है इसको दुरुस्त साबित किया जाए। अब मेरा यह सवाल है उन तमाम शोखों से, उन तमाम तबके के शौकीन स्कॉलरों से जो अपनी शोबाजियां झाड़ते रहते हैं छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुपों में, है जी, लोगों को माओ बहनों की गालियां भी निकालते हैं और हमें भी निकालते रहते हैं पीठ पीछे, हमें बिदती बिदती गलत गलत के काट काट के स्टिकर लगाते रहते हैं। अब मैं उन शौखों से यह पूछना चाहता हूं, अगर कैलेंडर सकाफत से आता रहा है, कोई शौक हो या दसो कि यस्सु से पहले, यस्सु के आने से पहले जूलियन कैलेंडर राइज था यूनानियों में। कौन सा कैलेंडर था? तो यह बताओ कि यस्सु मसीह ने जूलियन कैलेंडर पर ईद मनाई या कमरी वाले कैलेंडर पर ईद मनाई? क्यों जी? अब बताना चाहिए ना इनको, क्योंकि सवाल तो यह बनता है ना। हाँ भाई बताओ, सकाफत पर अगर चलना है तो यस्सु मसीह क्यों नहीं चला सकाफत पर? आज तुम तमाम मसीही बरादरी को ताने देते हुए नहीं थक रहे। कभी किसी को कहते हो तुम्हारा क्रिसमस सही नहीं, कभी कहते हो तुम्हारा ईस्टर सही डेट पर नहीं, और तुम्हारा गुड फ्राइडे सही डेट पर नहीं। तो तुम्हारी अपनी डेटों की बुनियादी ली हुई है। हाँ जी, मैं यहां मसीहानी को यह नहीं कह रहा कि तुमने ये मनानी है क्रिसमस, सिस्टर, गुड फ्राइडे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि भाई पहले अपने आप को ठीक करो। पहले मैं इन ईदों की सपोर्ट नहीं कर रहा, पहले ये मैं क्लियर कर दूं। अब मैं उनको कह रहा हूं कि भाई दूसरे को कहता हुआ वो अच्छा लगता है जो खुद ठीक हो। तू जो अपने भाई की आंख का तिनका देखता है, अपनी आंख का शतीर क्यों नहीं देखता? अगर क्रिश्चियन गलत है तो तुम कहां से ठीक हो? तुम भी तो ठीक नहीं हो, तुम सही हो जाओ। क्यों जी? अच्छा, अब बात यह है कि भाई जूलियन कैलेंडर पर, मेरा सवाल यह है कि जूलियन कैलेंडर पर मसीह ने ईदें मनाई थी? अगर मनाई थी तो इसका सबूत दे दो, और अगर नहीं मनाई थी तो फिर यस्सु मसीह ने सकाफत क्यों नहीं अपनाई? क्यों जी? क्योंकि आप तो कहते हैं जी सकाफत को लिया गया, सकाफती कैलेंडर लिया गया जो सकाफत में चलता था, ठीक है ना जी? तो भाई क्यों नहीं लिया यस्सु ने? रसूलों ने किस कैलेंडर पर ईदें मनाई बताओ? क्या वो जनवरी में फंसा करते थे? 14 जनवरी पर फंसा करते थे? नहीं। सवाल तो यह पैदा होता है, ये जो ईसवी कैलेंडर चल रहा है, ये तो यीशु की पैदाइश के दौर में ही कोई 4 साल का इख्तलाफ रखता है, कोई 6 साल का इख्तलाफ रखता है, लेकिन दौर तो वही है ना, ये जो ईसवी कैलेंडर चल रहा है। तो भाई ईसवी कैलेंडर के मुताबिक क्या तुमने जनवरी 14 पर ईद फसा मनाई? क्या तुम मनाते हो ईद फसा? चले ग्रेगोरियन कैलेंडर अब सकाफत में मौजूद है। अब पूरी दुनिया में कौन सा कैलेंडर चल रहा है? ग्रेगोरियन, यानी रोमन, जिसको आप अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं। और भाई आप चांद पर क्यों चल रहे हो? आपको तो ग्रेगोरियन पर ईद मनानी चाहिए, जब सकाफत पर ही सब कुछ होता है। खुद मुनाफिकत कर रहे हो और दूसरों को कहते हैं जी सकाफतों पर कैलेंडर चलते थे। कोई भी नहीं चलते थे। यीशु अल मसीह ने उस कैलेंडर पर ईद मनाई जो कैलेंडर हैकल में इस्तेमाल होता था। हालेलुया, हालेलुया। और उसी के मुताबिक वो जी उठा, उसी के मुताबिक बतौर पहला फल आसमान पर पेश भी हुआ। बारूक हाशिम, बाइबल से ये साबित है, बहुत सारे एविडेंस है मेरे पास। हमें बाइबल में ये लिखा हुआ मिलता है कि जब यीशु जी उठे तो मरियम मगदलीनी और वो यीशु को छूने के लिए कोशिश करती है। यीशु को छूने के लिए क्या करती है? लेकिन यीशु उसको छूने से क्या करता है? मना करता है। ये हवाला जो है यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब आयत नंबर 16 में दर्ज है। मैं अभी इसको पढ़ देता हूं, ठीक है जी। लेकिन इससे पहले चंद बातें, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि यीशु अल मसीह पहला फल है। यीशु अल मसीह
बल्कि पहले फलों की ईद की तकमील यीशु अलैहि मसीह में पूरी होती है। और तरतीब को भी समझने की जरूरत है। तरतीब यह है कि जिस दिन पहले फलों का पूला गुजराना जाता है वो दिन ईद का होता है। वो दिन क्या होता है? मेरी बात को जरा समझिएगा। जिस दिन पूला काटा जाता है वो दिन ईद का नहीं होता, वो दिन ईद का नहीं, लेकिन वो भी दिन बतौर जश्न मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन पहले फलों का पूला क्या किया जाता है? काटा जाता है, खुशी की जाती है उसमें। ठीक है जी। लेकिन इसी तरह हमने ये खुशी की मसीह के जी उठने की, ईद क़यामत अल मसीह, मसीह का मुर्दों में से जी उठना, मसीह का मुर्दों में से जी उठना बतौर पहला पूला काटना है, कटना है। अब आपने बताना है कि ईद के दिन पूला काटा जाता था या पेश होता था? ईद दिन काटा नहीं जाता था, बल्कि क्या होता था? पेश होता था। क्योंकि तौरात में आपने यही पढ़ा है कि सब्बत के दूसरे दिन सुबह सुबह तुमने पूले को क्या करना है? हिलाना है। यह नहीं लिखा काटना है, क्योंकि यह तो नहीं ना लिखा हिलाना है, खुदा के सामने पेश करना है। इसी तरह जनाबे मसीह जिंदा जब होते हैं तो ये खेत में से पूले के कटने की अलामत है, और उसी पूले को अगले इतवार की सुबह पेश किया जाना था। हालेलुया। अब बात समझ आ रही है? जब पलूस रसूल ये कहता है कि मसीह पहला फल ठहरा, तो उसके कहने का मतलब यह है कि जब वो जी उठा तो पहला फल बतौर पेश होने के लिए जिंदा हुआ था, क्योंकि पहला फल भी तो काटा जाता है। मेरी बात को समझ गए शायद आप? तरतीब यह है कि जिस दिन पहले फलों का पूला गुजराना जाता है वो दिन ईद का होता है, लेकिन जिस दिन पूला काटा जाता है वो दिन ईद का नहीं होता। पूरी बाइबल में ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है कि यीशु पहले फलों की ईद पर जिंदा हुआ है। अब यीशु के बयान से मालूम होता है कि यीशु आसमान पर नहीं गए थे, क्योंकि यीशु ने मरियम को छूने से क्या किया? मना किया था। यूहन्ना की अंजील 20 बाब आयत नंबर 16 और 17 आपके सामने पढ़ रहा हूं। लिखा है, यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। एक यहां पर और भी मुद्दा है, वो क्लियर हो जाता है, लेकिन उसकी तरफ मैं बाद में आता हूं। यहां पर जनाबे मसीह ने मरियम को छूने से क्या किया? मना किया। क्यों मना किया? आप सब सुन रहे हैं? क्यों मना किया? वो कह रहा है कि अभी तक मैं अपने बाप के पास नहीं गया, और दिन तो निकल चुका है, सूरज उग गया है। ऐसा ही है, मरियम से बातें हो रही सुबह सुबह, तो यीशु मरियम के पास है, उस पर जाहिर हुआ है, और वाज़ेह मसीह ने कह दिया कि मैं अभी तक नहीं गया। क्लियर जी? ऐसा ही है। अच्छा जी, अब जी उठने के बाद यीशु अलैहि मसीह अपने आप को तकरीबन 8 दिन तक किसी को छूने नहीं देता। कितने दिन तक? 8 दिन तक। इसके लिए देखें यह हवाला जात लूका की अंजील 24 बाब आयत नंबर 13 था 31, और यूहन्ना 20 बाब की आयत नंबर 17 और 18 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें की। ठीक है जी। अब यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं, लेकिन गया वो कब? ये बाइबल में वाज़ेह लिखा। ठीक है जी। अच्छा, यीशु अलैहि मसीह जब जी उठे तो उनकी मुलाकात मरियम मगदलीनी से होती है। इसके बाद वो अमावस की राह पर 2 आदमियों से मिलते हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हुए जाते हैं। यह दिन एतवार का होता है। यह दिन कौन सा होता है? और सारा दिन सफर में गुजरता है उनके साथ। पहले वो मरियम से मिलता है, उसके बाद इन 2 लोगों के साथ क्या करता है? मसीह सफर करता है। ऊपर कब जाना है जी तौरात के मुताबिक? किस टाइम जाना है? पूला कब गुजराना है? आवाज क्यों नहीं आ रही? हालेलुया। तो सुबह तो गुजर गई। कोई मिसियानिक, कोई यहूदी, कोई मसीही यह साबित करके दे कि जिस दिन मसीह जिंदा हुआ वो आसमान पर गया, सुबह सुबह गया, ये साबित करके दे, बाइबल में से हवाला दे। कहीं से मिलता है वाला? क्यों नहीं मिलता? इससे पहले उसने किसी को छूने नहीं दिया। छूने दिया? नहीं छूने दिया।
ये दिन इतवार का होता है और सारा दिन सफर में गुजरता है और शाम को अपनी मंजिल पर पहुंचते और ये शाम को यीशु मसीह उनके साथ खाना खाते और बातों बातों में वो उन पर जाहिर होते हैं और इसके बाद वो वहां से गायब हो जाते हैं। लूका की अंजील उसका 24 बाब आयत नंबर 29 था 31 पढ़ रहा हूं, लिखा है उन्होंने उसे यह कहकर मजबूर किया कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम हुआ चाहती है और दिन अब बहुत ढल गया। बस वो अंदर गया था कि उनके साथ रहे। जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा तो ऐसा हुआ कि उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नजर से गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? वजह क्या थी? रीजन क्या थी? जब उन्होंने पहचान लिया तो उनके सामने रहता ना, सारा दिन थे उन्होंने नाल रहा, रोटी भी खाधी। जब उन्होंने पहचान लिया तो उसने उनके पास एक सेकंड रुकना भी गवारा नहीं किया। रीजन क्या था? अगर उनके पास रहता तो वो इतने जज्बाती हो चुके थे, मुमकिन था कि वो यीशु मसीह को गले लगाने की कोशिश करते, उसके पांव को छूने की कोशिश करते, उसके कदमों में गिरते सजदे के लिए। ऐसा ही है जी, उसके हाथ चूमते। क्यों जी? ऐसा ही है, क्योंकि वो फौरन जज्बाती हो गए थे। इसलिए मसाया ने वहां से गायब होकर इस बात से इज्तनाब बरता कि ये कहीं मुझे छू ना ले, क्योंकि पूला जब तक आसमान पर पेश नहीं होगा तब तक उसमें से कोई चख नहीं सकता। यानी मसीह को भी तब तक किसी ने नहीं छुआ जब तक आसमान पर वो बाप के सामने पेश नहीं हुआ। हालेलुया। अब लूका की अंजील 24 बाब आयत नंबर 36 से लेकर 39 तक ये पढ़ें तो लिखा है वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। मगर उन्होंने घबरा कर खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उसने उनसे कहा तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा आप मुझ में देखते हो। आपको पता है ये जी उठने के बाद कितने दिन के बाद का वाक्य? कितने दिन का वाक्य ये? मसीह ने अब कहा कि मुझे अब क्या करो? छू कर देखो। क्यों ऐसा क्यों कहा? जरा सुने। जब यीशु यरूशलेम जाते हैं तो यूहन्ना की अंजील में यह वाज़ेह लिखा है कि वो जी उठने के 8 दिन बाद जाते हैं। कितने दिन बाद? यूहन्ना की अंजील 20 बाब आयत नंबर 26 और 28 तक लिखा 8 रोज के बाद, यानी नामे दिन। अच्छा, 18 निशान से 8 दिन गिनने 26 निशान बनता है। 18 निशान से 8 दिन डाल लें, जमा कर लें तो 26 निशान बनता है। ये आज का 8वां दिन है, यानी इसके बाद यानी ये 27 निशान का दिन था। कौन सा दिन था? और बरोज पीर। कौन सा दिन था? बरोज पीर। 8 रोज के बाद जब उसके शिगिर्द फिर अंदर थे तो तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। अब मसीह को छूने के लिए कह रहा है। पहले छूने नहीं देता, लेकिन 8 दिन के बाद वो कहता मुझे छू लो, चेक कर लो, शक दूर कर लो। हालेलुया। बात समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि मसीह 18 निशान को पेश नहीं हुआ। अच्छा, वो अब 19 निशान को भी पेश नहीं हो सकता। पूछे क्यों? क्योंकि पेश होने के लिए चाहिए इतवार का दिन और सुबह सुबह का टाइम। क्या चाहिए? इतवार का दिन। प्रेत में यह लिखा सब्बत के दूसरे दिन सुबह सुबह पूला गुजराना है। दिन भी मेंशन है। कानून यह है कि भाई इतवार की सुबह सुबह तुमने क्या करना है? पूला गुजराना है। अब 18 निशान वाला इतवार जिसमें मसीह जिंदा हुआ, अब वो तो गुजर गया, उसमें तो वो गया ही नहीं। बाइबल में वाज़ेह सबूत है। मरियम को मिलने के बाद इन 2 लोगों के साथ रहा वो सारा दिन, रात तक उन्होंने नाल रहा, सुबह भी लंघ गई। क्यों जी? जब सुबह निकल जाएगी तो फिर भी इतवार वाले दिन भी नहीं जा सकता, वो दोपहर को भी नहीं जा सकता, दोपहर को भी नहीं जा सकता। शर्त क्या है? इतवार का दिन और वक्त कौन सा है? सुबह सुबह। यह शर्त है। तो इस शर्त के तहत अब अगला इतवार चाहिए। बारू काशिम जी, तो जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या आप में से जो भी देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर ये चल रहा है डेड सी स्क्रॉल, ये नंबर मौजूद है, ये सबूत मौजूद है। इसमें
जाकर आप पढ़ लें, इन स्क्रोल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि हैकल में सदूक घराना जो था वो पहले फलों की ईद 26 निसान को मनाता था। काहिन कब पहले फलों की ईद मनाते थे? 26 निसान को। क्यों मसीह 18 निसान को आसमान पर नहीं गए? क्योंकि हैकली कैलेंडर के मुताबिक पहले फलों की ईद कब मनाई जाती थी? 26 निसान को। और जनाब मसीह ने 27 निसान को उनको कहा कि मुझे छू कर देखो, मुझे आप सब क्लियर है? हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह ने कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल किया? हनूक कैलेंडर, बाइबल का कैलेंडर, जिसे क्रिएशन कैलेंडर कहा जाता है। हालेलुया। उठाओ अपना ये भीख का मांगा हुआ, उधार का मांगा हुआ बुत प्रस्तों का कैलेंडर, जाओ हम नहीं मानते। नया चांद, नया चांद, कहीं नया चांद नहीं लिखा, सब फ्रेड है, झूठ है, ये उल्लू बनाया हुआ आवाम को। बाइबल में हकीकी कैलेंडर जो है वो बाइबल से साबित हो जाता है। हालेलुया। जब आप मुकाशफा उसका 11 बाब पढ़ते हैं, मुकाशफा की किताब में 2 जगह पर ये हवाले मेंशन है। ये दोनों हवाले आपकी स्क्रीन पर हैं, इसे गौर से पढ़ लें। इन हवालों में यह लिखा हुआ है कि 1260 दिन, फिर उन 1260 दिनों को 42 महीने कहा गया है। कितने महीने? 42। फिर इन 42 महीनों को 3.5 साल भी तमाम स्कॉलर ताबीर करते हैं, ऐसा ही है। अब 42 महीनों में जो 1260 दिन है, हर महीने में जब आप दिनों को डिवाइड करते हैं 42 में, तो पता एक महीना कितने दिन का बनता है? 30 दिन का। कितने दिन का? और भाई बाइबल में तो कोई 29 दिन का महीना मेंशन ही नहीं है। जबकि चांद का कैलेंडर एक मंथ इसका 30 का होता है, और एक मंथ है ये वाहिद डेड सी स्क्रॉल कैलेंडर है जिसका हर महीना 30 दिन का होता है, जिसका हर महीना, और ये सिर्फ और सिर्फ उसी कैलेंडर पर ये हवाला पूरा उतरता है। पूरा करके दिखाओ मुझे, कैसे करोगे? तुम्हारी बाइबल पर एतराज होना शुरू हो जाएगा, लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे, क्योंकि करेंगे कि नहीं? उसके बाद पैदाइश की किताब में जनाबे नूह के दिनों में 150 दिनों को 105 महीने कहा गया है। कितने महीने? 5 महीनों में 150 दिनों को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको पता है ये कितने दिन का महीना बनता है? 30 दिन का। कितने दिन का? 30 दिन का। अरे पैदाइश था, मुकाशवा, एक ही कैलेंडर नजर आ रहा है। तुम कहते हो सकाफतों में तब्दील होता रहा। तुम्हारी मत मारी गई है, तुम्हारी अकल जो है ना वो ठिकाने पर नहीं है। तुम अपनी अना में जी रहे हो, शोखे छिछोरे ग्रुपों में लड़ा मचाई होती है, मां बहनों की गालियां निकाल कर हमें बिदती और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। शोखे कहीं के, छिछोरे कहीं के। तुम्हारा कैलेंडर बाइबल से ही साबित नहीं। पहले इसे बाइबल में तो फिट करके दिखाओ, बाद हिस्ट्रिकल बातें बाद में। फिर तुम्हारा कैलेंडर आया जी 358 AD में। कब आया? 358 AD में। तुम्हारी तो बुनियादें यीशु मसीह के बाद की हैं तुम्हारे कैलेंडर की। जी बाइबल का कैलेंडर, बाइबल का कैलेंडर, किधर से ये बाइबल का कैलेंडर? कोई बाइबल बूबल का कैलेंडर नहीं है। ये उठाओ और चलते बनो अपना बाइबल का कैलेंडर। बाइबल का कैलेंडर बाइबल में मेंशन है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सकाफती जो ढोल बजाते हो ना, ये बजाना बंद करो, बड़ा बुरा फंसोगे तुम। क्यों जी? और भी मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, वो बड़ी सख्त है, वो मैं नहीं यहां कर रहा, वो बड़ी सख्त है। दूसरी कौमों को बड़ी मदद मिलेगी इसमें, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा, लिहाज कर रहा हूं। बड़ी खतरनाक 3 बातें, बड़ी खतरनाक बात। ऐसी बातें मैं नहीं करता हूं जिसमें तुम फंस जाओ, सारे फंस जाओगे। इसलिए ना छेड़ा करो। मैंने चुप करके मैं लगा कलीसिया लैके टुरन दो, एवं छेड़ते रहते, एवं मैंने कॉल करके ना, या शरारती सारे एवं मैंने दिन रात कॉल च ऐड करते रहते। शरारती जे साढ़े लोगों ने भी ऐड कर देना, बाद गाला कर देना, मावा भैन दी बदतमीजी करते हैं, गलीज गालियां निकालते हैं। आप सारे सुनते होंगे, सारे सुनते हैं ना गाला, मावा भैन दी गाला कढ़ते हैं। आप आप मसिया ने कहते हैं यार हैरत की गल है, तुम कद मसिया को यार बदनाम कर छड़िया। मसियानिका मसियानिक ऐसे होते हैं, माओ बहनों की। किसी मसीही को आप गाली निकालते हो तो यार उसकी जो बहन है, उसकी जो माँ है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती?
मैं तो तमाम मसीहानी की भी माँ बहन को मैं अपनी माँ बहन समझता हूं, मसीही की भी माँ बहन को हम अपनी माँ बहन समझते हैं, हमारी नजर में उसकी इज्जत वैसी है। तो शर्म करो, क्या किन कामों में कौन सी मनादी कर रहे हो तुम? तालीमी इख्तिलाफ अपनी जगह पर होता है, चलो आप तालीमी इख्तिलाफात रखते हैं, अलग बात है, लेकिन आपने ये कौन सी मनादी शुरू की? बदनामी कर दी आप लोगों ने मसीहानिक की भी। मसीहानिक का म्यार आपने लोगों ने डाउन कर दिया। आप लोगों की वजह से मसीहानिक्स को आज कोई अच्छा नहीं समझता, जबकि मसीहानिक एक बोझ लेकर उठा था। इस कौम को हमने सही जगह पर लेकर चलना। हालेलुया। आज हम जितने भी हैं, मैं आप सब सारे गवाह जी, आप लोगों को लोग जबरदस्ती ऐड करते हैं। मैं आप सबको क्या कहता हूं तो यार किसी से बात हो भी तो बदतमीजी नहीं करनी, क्योंकि मैं यही कहता हूं, गाली नहीं देनी, बदतमीजी नहीं करनी, इखलाक से बात करो। नहीं करनी तो कॉल काट दो, यहां उस ग्रुप में नहीं जाओ। हम इन सारे गंद का हिस्सा नहीं बनना चाहते। कोई हमारी बात मानता है माने, नहीं मानता ना माने, कोई मसला नहीं। कोई हमें बिदती कहता है, गलत कहता है, कहने दो उसको, इससे कोई फर्क है। यसु मसीह को भी लोग बहुत कुछ कहते थे, क्योंकि यसु नहीं है, लोग कहते कि जी इसमें बदरू है, ये बाल्स बॉल की मदद से बदरुओं को निकालता है। तो क्या ये बात सच हो गई? अब भाई अपना काम करते जाओ। अब ये लोग अपना काम कर ही जा रहे हैं। बाद लोग कहते बड़ा ढीठ है, इन्हें लगती नहीं, मगर हाँ मैंने नहीं लगती, तो कर लो जो करना, मुझे नहीं लगती। हालेलुया। यसु मसीह, आप यहोशू मसीह को देखें, लोग उसके बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें करते थे। वो अपनी राह पर गामजन थे, किसी की बात पर वो ध्यान नहीं देते थे। हालेलुया। लोग उन्हें बहुत तंग करते थे, उनकी बड़ी मुखालफत करते थे। वो मुखालफत का जवाब भी देते थे, लेकिन एक हद तक, एक हद तक। वो तो ये भी कहते थे कि अच्छा मेरा सवाल का जवाब दो, फिर मैं देना। अब मैं भी इंज करना, मैनू भी पूछते हैं जी दसो जी तुम अपना, मैं कहना मैंने पहले हलेल कैलेंडर तो समझाओ ना। पहली बात तो यह है कि यार तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैंने आज से 2-3 साल पहले तुम लोगों को कहा था कि भाई जिस दिन मुझसे बात करने आना है ना, पहले अपना हलेल कैलेंडर साबित करना है, फिर मुझसे मेरा कैलेंडर पूछना है, वरना मुझसे कैलेंडर पूछने नहीं आना। क्यों जी? मैं आज भी तैयार हूं इस कैलेंडर को छोड़ने के लिए, ठीक है मैं छोड़ दूंगा। मेरा तो दिल बड़ा है, पहले मुझे अपना हलेल कैलेंडर बाइबल के मुताबिक साबित करके दो। मैंने तो बाइबल के मुताबिक चलना, मेरी तो मतलब मेरा तो विजन ही ये है। क्यों जी? और मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई फटे डालने की, अलग तो कोई मसीत खड़ी करने। क्यों जी? साबित कर दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर नहीं साबित होता तो छलांगे मत मारो। इतने जोगे जब नहीं हो तो हमको भी आकर ये पूछने की जरूरत ना करो। अपना तुम्हारे साबित नहीं हो सका और रोज नारे तुम्हारे देखो, शर्म तो आती नहीं, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती, फिर भी नारे इनके देख लो, गलत 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 है। तू बड़ा सही अच्छा गलत कह लगे बंदे ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ कि मैं किधरों सही हां। क्यों जरा गलत खुद होवे, जो गलत कहना होवे ਉਹਨੂੰ शर्म आनी चाहिए कि नहीं? ਕਿਹੜੇ पानी च डुब के मरना चाहिए? जरा दसिया जी, इन्नी हल्की आवाज, ਕਿਹੜੇ पानी च यार दसो। चलो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मशवरा देने, समंदर च ज्यादा पानी च, ਇੱਥੇ डुब के मर जाओ। शर्म करो कुछ, समझ बारू है समझी। सो लिहाजा आप सब एक बात याद रखें कि बाइबल का कैलेंडर जो है वो बाइबल में मेंशन है, यीशु मसीह का जी उठना और पहले फलों की ईद पर पेश होना हनूक कैलेंडर के मुताबिक है। हालेलुया। बिब्लिकल कैलेंडर के मुताबिक है। हालेलुया। उसके 1260 दिन हनूक कैलेंडर के मुताबिक है। पैदाइश की किताब के 5 महीने हनूक कैलेंडर के मुताबिक है, यानी बिब्लिकल कैलेंडर के मुताबिक। हालेलुया। और बाइबल में कोई नया चांद नहीं है, नया मंथ है, नया मंथ है। इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इसके लिए जो इब्रानी लफ्ज है ये देख लें, इसके मुताबिक कोई बाइबल में नया चांद नहीं है। नए चांद की इस्तिलाह जो है ये फरीसियों ने इजाद की थी सदूकियों के खिलाफ, और उसके इन्होंने मायने जो है वो तफसीरी मायने ऐड किए हैं कि जी खिदोश का मायने जो है वो जी नया चांद है, जबकि खिदोश के लगवी मायने नया मंथ है, नया चांद नहीं है। यारीख या यारीखा, यारीख या यारीखा चांद के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब खिदोश के अंदर यारीख यारीखा कहां है? कहीं भी नहीं है। तुम साथ में चांद एवं तो ऐड कर लिया नाल, तो खिदोश का मतलब है नया मंथ, नया मंथ। यानी कि चांद तो नया मंथ होता है, इसलिए नया मून का है, कह सकते हो। क्यों कह सकते हैं? कोई नहीं है, ये फरीसियों ने ऐड किया इब्रानी जुबान में, उन्होंने इसके मायने बनाए हैं। उन्होंने क्या किए इसके? ये फरीसी तफसीर है। और मेरे यहोशू ने कहा, मेरे यीशु ने कहा,
तुम फरीसियों, किसके? तुम फरीसियों और हेरोदीस के खमीर से क्या करना? होशियार। हम बड़े होशियार हैं। चुको अपनी फरीसी तली, हम नहीं मानते। हालेलुया। लगे फिर सबसे अहम और सबसे बड़ा और सबसे मस्बत और मजबूत सबूत डेड सी स्क्रोल है। डेड सी स्क्रोल में यूं लिखा है कि 26 निसान यहूदी पहले फलों की ईद 26 निसान को बनाते थे, पहले फलों की ईद। यीशु मसीह 26 निसान को पहले फलों के तौर पर खुदा के सामने पेश हुए। इसके लिए देखें डेड सी स्क्रोल नंबर 4Q326, ठीक है जी। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, यहां इसका एविडेंस मौजूद है। हालेलुया। सो पहले फलों के मतलब हमने शबात के दिन भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं, आज भी मैंने आपको अहम चीजें बता दी हैं। अब आते हैं कुछ अपनी जिंदगी के मतलब नसीहती बातें थोड़ी देर के लिए करते हैं, फिर हम इसको क्लोज करते हैं। देखें जी, इस ईद पर खुदावन यहोशुआ हमश्याख बतौर पहला फल आसमान पर पेश हुआ। हालेलुया। जब हर चीज में वो अपने बाप को वलीयत देता है, किसी को छूने नहीं देता, किसी को अपने आप को पहला फल जी उठने के बाद बाप के लिए पेश करता है। कुरैत के मुताबिक पहला पूला बनता है। तो हम पर कितना लाजम है कि हमारा पहला बेटा पैदा हो, जो कि लिखा है कि पलोठे सारे क्या है? मेरे। और लिखा है कि तुमने पलोठों का क्या करना है? खतरा तो सारे में पाइन करवाना है, पलोठे का फिदिया देना है। सबका फिदिया नहीं होता, फिदिया किसका होता है? पलोठे का। आप सारी कलीसिया सुन रहे हैं, जितने लोगों ने अपने पलोठों का फिदिया नहीं दिया, वो अपने पलोठों का फिदिया निकाला करें। ये तो रेत का हुक्म है, ठीक है। बाइबल में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सब चीजों में अव्वल दर्जा उसका है। सब चीजों में अव्वल दर्जा उसका। मैं ईमान से कहता हूं कि अगर आप हर बात में यीशु मसीह को, यहोशुआ हमश्याह को, यहोवा पाक खुदा को अव्वल दर्जा दें, अपनी कमाई में, अपनी जिंदगी में, अपने तमाम मामलात में, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपसे बढ़कर कोई तरक्की नहीं कर सकता। हालेलुया। आप कभी पीछे नहीं रह सकते। खुदा भी आपको हर जगह पर आगे रखेगा। यहोवा पाक खुदा ने कहा, अगर तू मेरी कुरैत को माने तो तू दुम नहीं बल्कि सर कहलाएगा। तो दुम नहीं बल्कि। इसलिए अपने तमाम कामों में यीशु मसीह को, यहोवा पाक खुदा को अजमत दिया करें, अव्वल दर्जा दिया करें। हालेलुया। हालेलुया। पहले फलों का पैगाम यही है। बारुख हशम, मिसाल के तौर पर आप इबादत का दिन है, कोई इबादती मजमा है, शबात का मजमा है, तो उस दिन बड़ा अहम काम आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? पहले खुदा को देखना चाहिए। हालेलुया। पहले खुदा को अपना वक्त देना चाहिए, ठीक है ना जी। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें, अगर मैं गिन गिन कर बताना शुरू कर दूं तो हर चीज ही ये हमें सिखाती कि इसमें पहला दर्जा किसका होना चाहिए? खुदा का है। बारुख हाशिम जी, बारुख हाशिम। हालेलुया। अपने कदमों पर खड़े हो, दुआ करेंगे और खत्म करेंगे।